नमस्कार। आज के मुख्य समाचार आप सुन रहे हैं साथियों जयवंती आसवानी के साथ। गुरुवार राजस्थान पत्रिका 21 जनवरी 2021 भाग 1 राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय समाचार। पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में भारतवंशी कमला हैरिस ने ली शपथ। अमेरिका के उपराष्ट्रपति पद की शपथ लेने पहुंची कमला हैरिस ने पर्पल कलर की ड्रेस पहनी। उन्होंने ये रंग अमेरिकी अश्वेत नेता चिनसोम की याद में पहने। कमला हैरिस 56 के पति डगलस एम हॉफ आधिकारिक रूप से सेकंड जेंटलमैन कहलाएंगे। दिलचस्प तथ्य यह है कि अमेरिकी इतिहास में डगलस सेकंड जेंटलमैन का उपनाम पाने वाले पहले व्यक्ति हैं। नई दिल्ली इंतजार और आशंकाओं के बीच घड़ी समाप्त हुई। भारतीय समय के अनुसार लगभग रात 10:30 बजे जो बाइडेन जोसेफ रॉबिनेट बाइडेन जूनियर ने एक ऐतिहासिक समारोह में अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति और कमला हैरिस ने पहली महिला उपराष्ट्रपति के रूप में शपथ ली। भारतवंशी महिला हैरिस अमेरिका की 49वीं राष्ट्रपति है। बाइडेन ने शपथ के बाद कहा कि ये लोकतंत्र की जीत का दिन है। ये उम्मीद दोबारा खड़े होने और हर चुनौती से निपटने का दिन है। 22 मिनट भाषण दिया बाइडेन ने। 11 मिनट पहले शपथ दिलाई चीफ ने। आज से नया अध्याय शुरू हुआ कमला हैरिस। ये हस्तियां हुई शामिल पूर्व राष्ट्रपति बराक ओबामा, जॉर्ज बुश, बिल क्लिंटन, लेडी गागा, जेनिफर लॉपेज। लोकतंत्र प्रबल हुआ। लोकतंत्र बहुमूल्य है। लोकतंत्र बहुत नाजुक होता है और इस वक्त मंत्रालय प्रबल हुआ है। अब समय आ गया है कि रेड रिपब्लिकन व ब्लू डेमोक्रेट्स के बीच गृह युद्ध जैसे हालात खत्म किए जाएं। राजनीति ऐसी आग नहीं जो सब कुछ जला दे। जो बाइडेन अमेरिकी राष्ट्रपति। रेड्डी ने लिखा बाइडेन का भाषण। शपथ ग्रहण के बाद बाइडेन ने जो भाषण दिया उसे भारतवंशी विनय रेड्डी ने लिखा था। रेड्डी का परिवार तेलंगाना से है। रेड्डी पहले भारतवंशी हैं जो राष्ट्रपति के भाषण लेखक के तौर पर नियुक्त हुए हैं। पहली हिस्पैनिक महिला जज ने शपथ दिलाई। कमला हैरिस को अमेरिका की पहली महिला हिस्पैनिक लैटिन अमेरिकी मूल सुप्रीम कोर्ट की जज सोनिया सोटोमायोर ने शपथ दिलाई। सोनिया को 2009 में तत्कालीन राष्ट्रपति बराक ओबामा ने मनोनीत किया था। हैरिस ने ली 2 बाइबल से शपथ। कमला हैरिस ने 2 बाइबल पर हाथ रखकर पद की शपथ ली। एक बाइबल उनकी पारिवारिक मित्र रेगिना शेल्टन की थी और दूसरी बाइबल सुप्रीम कोर्ट के पहले अश्वेत जस्टिस थुरगुड मार्शल की थी। नए दौर की शुरुआत। अमेरिका के राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने में जो बाइडेन को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मुझे आशा है कि भारत और अमेरिका के बीच सहयोग के एक नए दौर पर शुरुआत होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ट्वीट। लोकतंत्र के प्रहरी। नई संसद की तैयारी। नई दिल्ली। नई संसद की बिल्डिंग के निर्माण के कारण महात्मा गांधी की प्रतिमा को गेट नंबर 3 से गेट नंबर 1 की ओर शिफ्ट किया गया। सुप्रीम कोर्ट। जस्टिस चंद्रचूड़ ने जताई असहमति। आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पुनर्याचिकाएं 4:1 से खारिज। नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने आधार की संवैधानिकता को चुनौती देने वाली पुनर्विचार याचिकाओं को बुधवार को खारिज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने इस पर फिर असहमति जताई। जस्टिस ए.एम. खानविलकर, जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूषण, जस्टिस अब्दुल नजीर, जस्टिस बी.आर. गवई की बेंच ने आधार की संवैधानिकता के इस मामले में सुनवाई की। संविधान से धोखा। अपनी असहमति में जस्टिस डी.वाई. चंद्रचूड़ ने आधार को असंवैधानिक कहा। उन्होंने कहा कि आधार को मनी बिल की तरह पास करना संविधान से धोखा है। उल्लेखनीय है कि जस्टिस चंद्रचूड़ ने पूर्ववर्ती फैसले में भी बहुमत से अलग राय रखी थी। ड्रैगन फ्रूट अब कहलाएगा कमलम। गांधीनगर। गुजरात सरकार ने ड्रैगन फ्रूट का नाम कमलम करने का फैसला किया है। सीएम विजय रूपाणी ने कहा फल में ड्रैगन शब्द ठीक नहीं है। ये फल कमल के जैसा दिखता है। इत्तेफाक से गुजरात भाजपा के मुख्यालय का नाम भी कमलम है। कंगना का ट्विटर अकाउंट बंद। मुंबई। बॉलीवुड अभिनेत्री कंगना रनौत का ट्विटर अकाउंट अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। कंगना ने ट्विटर सीईओ को लिखा कि लिबरल गैंग की शिकायत पर ऐसा हुआ। मेरा रीलोडेड देशभक्त वर्जन फिल्मों के जरिए वापस आएगा। तुम्हारा जीना दुश्वार कर दूंगी। कयासबाजियों पर विराम। चीन के धन कुबेर जैक मा ने वीडियो कॉन्फ्रेंस की। आखिरकार 3 महीने बाद हुआ अलीबाबा का दीदार। बीजिंग।
सबसे बड़ी चुनौती ई कॉमर्स कंपनी अलीबाबा एंड ग्रुप के मालिक जैक मा आखिर करीब 3 महीने बाद दिखाई दी। उनकी छोटी सी झलक ने साफ कर दिया कि फिलहाल सकुशल है। जैक ने बुधवार को ग्रामीण शिक्षकों के एक कार्यक्रम को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संबोधित किया। सरकारी मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स ने ट्विटर पर उनका वीडियो शेयर किया। वहीं जैक के हवाले से लिखा गया कि कोरोना महामारी के बाद वो फिर मिलेंगे। हालांकि अभी भी जैक की लोकेशन का खुलासा नहीं हुआ है। 50 सेकंड के वीडियो संदेश में जैक ने अधिक परोपकार करने पर चर्चा की। उन्होंने कहा, हाल ही में मैंने सहयोगियों से विमर्श और अध्ययन के बाद खुद को शिक्षा परोपकार के लिए समर्पित करने का दृढ़ संकल्प लिया है। आम आदमी की समृद्धि के लिए मेहनत करना उद्यमियों का फर्ज है। यहाँ तक कि जांच पूरी होने के बाद उनके देश से बाहर जाने पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जैक को दिसंबर तक $11 अरब यानी 80,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का नुकसान पहुंचा है। सामने आना चमत्कार। सामने आने के बाद जैक सोशल मीडिया पर छाए रहे। फनी मीम्स भी चल रहे हैं। यूजर्स ने जैक के सामने आने को चमत्कार तक कह डाला। उल्लेखनीय कि चीन में कई रसूखोर गायब हो चुके हैं। पहली महिला अश्वेत व भारतीय अमेरिकी उपराष्ट्रपति। आज जो भी मुकाम पाया उसकी वजह मां कमला। वॉशिंगटन। उपराष्ट्रपति पद पर पहली महिला अश्वेत व भारतीय अमेरिकी के रूप में कमला हैरिस ने शपथ ली। अमेरिका के 49वें उपराष्ट्रपति कमला ने शपथ से ठीक पहले ट्वीट कर कहा कि आज से नया अध्याय शुरू हुआ। इसके साथ ही कमला ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए अपनी मां श्यामला गोपालन हैरिस को याद किया। इस वीडियो में मां के साथ बचपन से लेकर अब तक की उनकी तस्वीरें दिख रही हैं। कमला ने कहा कि मैं आज जिस मुकाम पर हूं उसमें मेरी मां श्यामला गोपालन हैरिस की अहम भूमिका है। कमला की मां श्यामला गोपालन चेन्नई में जन्मी भारतीय अमेरिकी कैंसर साइंटिस्ट और सामाजिक कार्यकर्ता थी। पिता डोनाल्ड जे हैरिस जमैका में अमेरिका आए थे। कमला के उपराष्ट्रपति बनने पर तमिलनाडु स्थित पुश्तैनी गांव थुलसेंद्रुपुरम में जश्न का माहौल है। मंदिर में हुई कमला के लिए प्रार्थना। तमिलनाडु के कमला के पुश्तैनी गांव के एक मंदिर में कमला के लिए प्रार्थना हुई। दिसंबर 2019 में जब कमला हैरिस ने खुद को राष्ट्रपति चुनाव की दौड़ से बाहर कर लिया तो ट्रंप ने चुटकी लेते हुए कहा था, ये बुरा हुआ, कमला आपकी कमी खलेगी। अब वही कमला ट्रंप पर मां अभियोग की सीनेट में सुनवाई की अध्यक्षता करेगी। ऐसे ही फैशन मैगजीन वोग ने अपने कवर पर कमला की फोटो लगाई। विवाद हुआ कि वोग ने कमला की उपलब्धियों को कम करके आंका। अब वोग कवर पर दूसरी फोटो के साथ लिमिटेड एडिशन जारी करेंगी। गृहनगर को अलविदा, भावुक हो बोले बाइडन, डेलावेयर का बेटा हूं मैं। वॉशिंगटन में पद की शपथ लेने से पहले अपने गृहनगर डेलावेयर को अलविदा कहते हुए जो बाइडन की आंखें कई बार छलकी। उन्होंने कहा कि वे डेलावेयर के बेटे हैं। अब महिला उपराष्ट्रपति कमला हैरिस के साथ मिलकर अमेरिका पर छाए अंधेरे को दूर करने जा रहे हैं। उधर बाइडन ने पेंसिल्वेनिया की स्वास्थ्य मंत्री राचेल को अपना सहायक स्वास्थ्य सचिव चुना। राचेल इस पद पर पहली ट्रांसजेंडर होंगी। नागपुर में रहते हैं राष्ट्रपति बाइडेन के रिश्तेदार। महाराष्ट्र की उपराजधानी नागपुर के साथ अमेरिका के नए राष्ट्रपति जो बाइडेन का पुराना नाता है। बाइडेन के रिश्तेदार संतरा नगरी नागपुर में आज भी रहते हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति और नागपुर में बसे उनके रिश्तेदारों के बीच 40 साल पहले पत्र व्यवहार भी हुआ था। 2015 में दौरे पर आए बाइडेन ने ये कहते हुए सबको चौंका दिया था कि उनके परिवार के लोग मुंबई में रहते हैं। एक अंग्रेजी अखबार के अनुसार बाइडेन परिवार नागपुर में रहता है। नागपुर निवासी सोनिया बाइडेन फ्रांसिस ने कहा, हम चकाचौंध में नहीं आना चाहते। सोनिया दिवंगत लेस्ली बाइडेन के 14 पड़पोतियों में से एक है। इलिस्ट्रेटेड वीकली ऑफ इंडिया में जो बाइडेन का एक लेख 1981 में प्रकाशित हुआ। इसे पढ़कर लेस्ली ने तत्कालीन सांसद बाइडेन को चिट्ठी लिखी जिसका जवाब भी आया। उन्होंने बताया कि 1983 में लेस्ली का निधन हो गया। आखिरकार ट्रंप ने दी बाइडेन को शुभकामना, कैपिटल हिंसा की निंदा। वॉशिंगटन। डोनाल्ड ट्रंप ने राष्ट्रपति पद पर अपने कार्यकाल समाप्त कर दिए। विदाई भाषण में बाइडेन प्रशासन को बधाई दी। जनता के नाम 19 मिनट के रिकॉर्डेड भाषण में ट्रंप ने 6 जनवरी को कैपिटल हिल संसद परिसर में हिंसक हमले की निंदा की। ट्रंप ने चीन को कोरोना वायरस फैलाने के लिए पूरी दुनिया का अपराधी बताया। कोरोना, हम संभल गए, पूरी दुनिया फिसल गई। कोरोना पर जीत का टीका ताकतवर, हारा भारत जीता। नई दिल्ली। कोरोना की दूसरी लहर भारत पर काबू पाता हुआ नजर आ रहा है। जब पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई उस वक्त में भारत के आंकड़े कुछ
और ही कहानी कह रहे हैं। अमेरिका जैसे साधन संपन्न देशों में समय प्रति 10 लाख जनसंख्या पर 606 कोविड मरीज आ रहे हैं, जबकि देश में इस समय यह आंकड़ा केवल 10.40 का है, यानी औसतन 10 नए मरीज मिल रहे हैं। जबकि भारत में दूसरी लहर जब सितंबर में नजर आई, उस समय यह आंकड़ा देश के भीतर औसतन 68 था। वही सितंबर में प्रति 100 कोविड रिपोर्ट पर औसतन 9 मरीज देश में आ रहे थे, जो घटकर अब करीब 2 रह गए हैं। जबकि दुनिया भर में हालात इससे जुदा हैं। अमेरिका, स्पेन और ब्रिटेन जैसे देशों में ये 10 से लेकर 15 तक है। दरअसल सितंबर माह में कोरोना की बड़ी लहर देश के भीतर दिखाई दी, जब पूरी दुनिया के मुकाबले हमारे यहाँ पर लगातार केस बढ़ रहे थे। 6 सितंबर को भारत संक्रमितों की संख्या के मामले में ब्राजील को पछाड़कर दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गया। 72,311 केस के साथ कुल संक्रमितों की संख्या 40,92,550 हो गई। उस दिन 884 मौतें हुई। देशों में नए संक्रमितों और मौतों का आंकड़ा तेजी से बढ़ा, लेकिन इसके बाद लगातार सुधार दर्ज किया गया। यही वजह है कि संक्रमितों की कुल संख्या के मामले में दूसरे पायदान पर होने के बावजूद 19 जनवरी तक आंकड़ों के मुताबिक देश लगभग हर मोर्चे पर जीत हासिल कर चुका है। रिकवरी रेट से लेकर मृत्यु दर और औसत नए मामलों में आंकड़े बेहतरी की ओर जा रहे हैं, जबकि अमेरिका, ब्रिटेन, ब्राजील व स्पेन जैसे देशों की स्थिति लगातार बिगड़ रही है। ऐसे मिली जीत। भारत 6 सितंबर को संक्रमितों के मामले में दूसरे पायदान पर आया। उस समय भारत में प्रति 10 लाख लोगों पर मौत का आंकड़ा 0.74% था, जिसमें संक्रमितों के आधार पर मौतों के आंकड़ों में भी सुधार हुआ, जो कि 19 जनवरी 2021 को घटकर 0.13 पहुंच गया। प्राथमिकता समूह को दे 90% मौत रोक सकेंगे। डॉक्टर वी.के. पॉल। प्रश्न, टीका लंबे इंतजार के बाद पहुंचा, फिर भी इतनी आशंकाएं क्यों? टीकों के प्राथमिकता समूह में डॉक्टरों से लेकर अस्पताल के सफाई कर्मी हैं। सच है कि इनमें से कुछ को हिचकिचाहट है, लेकिन ये कुछ समय की बात है, उनकी शंकाएं दूर होनी चाहिए। लेकिन ये समय बर्बाद करने का नहीं। लाखों लोग लगातार लगवा भी रहे हैं। प्रश्न, कितने लोगों को टीकों की जरूरत होगी? माना जा रहा है कि टीकों से या संक्रमण की वजह से 70 से 80% लोगों में सुरक्षा आ जाए तो कोरोना को रोका जा सकेगा। अभी 30 करोड़ लोग हमारी प्राथमिकता समूह में हैं। उन्हें टीका लगाकर हम इससे होने वाली मौतों को 80 से 90% कम कर सकेंगे। प्रश्न, ऐसा तो नहीं कि एक टीका जिसके फेज 3 के प्राथमिक आंकड़े भी नहीं आए, उसकी वजह पूरी आशंका हो? ये कहना ठीक नहीं कि ये सिर्फ कोवैक्सीन की वजह से है। ये टीकों को लेकर सामान्य हिचकिचाहट है। दोनों ही टीकों को लेकर कोविशील्ड बहुत अधिक साइट पर लगाया जा रहा है, क्योंकि उसकी सप्लाई ज्यादा है। लोगों को समझना चाहिए कि लगाने वाले अपने साथ ही परिवार की सुरक्षा कर रहे हैं। दुनिया के अधिकांश देशों में टीका है ही नहीं। अधिकांश देश न तो बना सकते हैं न खरीद सकते हैं। हम खुशकिस्मत हैं कि हमारे पास 2 टीके हैं। WHO के फ्रेमवर्क में ही कोवैक्सीन का उपयोग पत्रिका टीवी पर गुरुवार रात 21 जनवरी को शाम 7:30 बजे। 10वां दौर किसान सरकार के बीच वार्ता बेनतीजा। NIA के नोटिस पर किसानों की आपत्ति। अब 22 को बैठक। केंद्र सरकार ने दिया कानून के अमल पर रोक का प्रस्ताव। नई दिल्ली। कृषि कानूनों के खिलाफ बीते 55 दिनों से जारी आंदोलन के बीच बुधवार को सरकार किसान संगठनों के बीच 10वें दौर की बातचीत भी बेनतीजा ही रही। केंद्र ने कृषि कानूनों पर अमल पर अस्थायी रोक का प्रस्ताव दिया है। साथ ही कहा कि किसान नेताओं सरकार की एक साझा समिति बनाई जाए। किसान संगठनों ने कुछ नेताओं को NIA के नोटिस पर आपत्ति जताई। इस पर सरकार ने कहा कि किसान संगठन इससे बेगुनाहों की लिस्ट दे। अगली बैठक 22 जनवरी को होगी। बैठक में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, पीयूष गोयल और कैलाश चौधरी शामिल हुए। एकल पट्टा बेकल सरकार। क्लीन चिट देने के बाद संधू सहित 3 अफसरों के खिलाफ केस वापसी के लिए कोर्ट में अर्जी। ये जयपुर की न्यूज है। मुंबई में यूपी पुलिस 2 विवादित दृश्य हटाए। तांडव टीम को मिली बॉम्बे हाईकोर्ट से अग्रिम जमानत। मुंबई। तांडव वेब सीरीज पर बवाल के बाद पूरी टीम ने बुधवार को बॉम्बे हाईकोर्ट का रुख किया। कोर्ट ने 4 लोगों को बड़ी राहत देते हुए 3 हफ्ते के अग्रिम जमानत का फैसला सुनाया। इसमें तांडव निर्देशक अली अब्बास जफर, अमेजन प्राइम इंडिया प्रमुख अर्पणा पुरोहित, निर्माता हिमांशु मेहरा, लेखक गौरव सोलंकी शामिल हैं। चारों पर लखनऊ में धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने का आरोप दर्ज हुआ है।
जमानत के बाद आरोपी संबंधित कोर्ट में अपील कर सकते हैं। इस केस के सिलसिले में पूछताछ करने के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस की टीम बुधवार को मुंबई पहुंची। यूपी की पुलिस ने जांच में मुंबई पुलिस का सहयोग मिलने की बात कही है। निर्देशक अली अब्बास जफर पहले ही इस मामले में माफी मांग चुके हैं। सीरीज की प्रथम कड़ी तानाशाह से 2 विवादित दृश्य हटाए गए हैं। इधर मुंबई के घाटकोपर पुलिस स्टेशन में भी तांडव निर्माताओं और कलाकारों के खिलाफ एक और एफआईआर दर्ज की गई है। एडीजी प्रशांत कुमार ने कहा कि मामले की पूरी जांच कर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। हिंदू देवी देवताओं के अपमान के आरोप में मुंबई, मध्य प्रदेश सहित अन्य शहरों में तांडव के खिलाफ 7 से अधिक मामले दर्ज किए गए हैं। टीआरपी घोटाला बार के पूर्व सीईओ दास गुप्ता की जमानत अर्जी खारिज। मुंबई, टीआरपी घोटाले में गिरफ्तार ब्रॉडकास्ट ऑडियंस रिसर्च काउंसिल के पूर्व सीईओ पार्थो दास गुप्ता की जमानत अर्जी मुंबई की एक अदालत ने बुधवार को खारिज कर दी। आरोप है कि रिपब्लिकन टीवी को टीआरपी में अव्वल के खेल में अर्णव गोस्वामी और आउटलियर मीडिया के साथ दास गुप्ता शामिल थे। पश्चिम बंगाल बिना सीएम उम्मीदवार चुनाव लड़ेगी भाजपा। कोलकाता, भाजपा महासचिव और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव प्रभारी कैलाश विजयवर्गीय ने बुधवार को बड़ी घोषणा की। उन्होंने कहा कि पार्टी सीएम उम्मीदवार घोषित नहीं करेगी। चुनाव के बाद ही सीएम के चेहरे पर फैसला होगा। भाजपा नेता शुभेंद्र अधिकारी की रैली में भी विवादित नारे सुनाई दिए। हुगली के चंदन नगर में रोड शो के दौरान हाथ में तिरंगा और पार्टी का झंडा लिए कार्यकर्ताओं ने देश के गद्दारों को गोली मारो जैसे नारे लगाए। 25 लाख की रिश्वत लेते तहसीलदार पकड़ा। अहमदाबाद, पश्चिम बंगाल में सड़क हादसे में 14 की मौत। जलपाईगुड़ी, पश्चिम बंगाल की जलपाईगुड़ी व धूपगुड़ी के पास मंगलवार रात सड़क हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि 18 घायल हुए। हाईवे पर एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। आयरन मैन अफसर, आईपीएस अफसर कृष्ण प्रकाश ने वर्ल्ड बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में बतौर आयरन मैन नाम दर्ज करवाया है। उन्होंने दुनिया की कठिनतम खेल प्रतियोगिता आयरन मैन ट्रायथलॉन पूरी की थी। मौसम, ओस की बूंदों ने पिरोया मोतियों का हार। अर्नब चैटगेट, राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए बड़ा सवाल। नई दिल्ली, कांग्रेस ने अर्नब चैटगेट पर केंद्र सरकार को कटघरे में खड़ा किया। पार्टी ने बुधवार को कहा कि रिपब्लिकन टीवी के प्रधान संपादक अर्णव गोस्वामी और टीवी रेटिंग एजेंसी बार के पूर्व सीईओ पार्थ दास गुप्ता के बीच व्हाट्सएप पर हुई बातचीत राष्ट्रीय सुरक्षा पर सवाल खड़े करती है। पूर्व रक्षा मंत्री एके एटेंटी ने कहा कि मिलिट्री ऑपरेशन के बारे में एक पत्रकार को जानकारी होना गहरी चिंता की बात है, क्योंकि ऐसे अभियान अत्यंत गोपनीय रहते हैं। राजद्रोह और इसके दोषियों को सजा मिलनी चाहिए। वीके शशिकला अस्पताल में भर्ती। बेंगलुरु, पूर्व एआईएडीएमके पूर्व नेत्री वीके शशिकला की तबीयत बुधवार को अचानक बिगड़ गई। बुखार और सांस लेने में दिक्कत की शिकायत होने पर उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। 5 से अधिक संपत्ति के मामले में शशिकला करीब 4 साल से बेंगलुरु की जेल में सजा काट रही थी। सूत्रों के अनुसार शशिकला ने कोर्ट में 10 करोड़ का जुर्माना भर दिया है। 27 जनवरी को उनकी जमानत पर रिहा होने की संभावना जताई जा रही है। घुसपैठ नाकाम, 3 आतंकी ढेर। श्रीनगर, जम्मू कश्मीर में सेना ने जम्मू के अखूनर सेक्टर में घुसपैठ को नाकाम कर दिया। मंगलवार को भारतीय सीमा में घुस रहे आतंकियों पर सेना ने फायरिंग की। 3 आतंकी मारे गए, अन्य भाग खड़े हुए। यूपी, सावरकर की फोटो पर रात। लखनऊ, उत्तर प्रदेश विधान परिषद की फोटो गैलरी में वीर सावरकर की फोटो लगाने पर विवाद शुरू हो गया है। कांग्रेस एमएलसी दीपक सिंह ने सभापति रमेश यादव को पत्र लिखकर फोटो हटाने की मांग की। उन्होंने इसे सभी स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान बताया। मराठा आरक्षण पर 5 फरवरी को सुनवाई। मुंबई, नौकरियों पर शैक्षणिक संस्थाओं में प्रवेश के लिए मराठा आरक्षण की संवैधानिक वैधता पर सुनवाई 5 फरवरी तक टाल दी गई है। सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ इस पर फैसला करेगी। महाराष्ट्र सरकार ने याचिका दाखिल कर मराठा कोटे पर लगी रोक हटाने की मांग की। तमिलनाडु, चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगे राहुल। चेन्नई, कांग्रेस नेता राहुल गांधी तमिलनाडु में शनिवार को चुनाव प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। प्रदेश कांग्रेस प्रमुख के एस अंजागिरी ने बुधवार को ये जानकारी दी। राहुल कोयम्बटूर और तिरुपुर जिले में चुनाव सभा करने के साथ रोड शो भी करेंगे।
मेडिकल छात्र का अपहरण, 70 लाख की मांगी फिरौती। गोंडा, उत्तर प्रदेश के गोंडा में एक मेडिकल छात्र का अपहरण कर लिया गया। BAMS की पढ़ाई करने वाला छात्र गौरव हलदार मंगलवार शाम से अपने हॉस्टल से अचानक लापता हो गया। उसके बाद गौरव के परिजनों को अपहरणकर्ताओं ने फोन पर 70 लाख रुपए की फिरौती मांगी है। पीड़ित परिजनों ने इसकी शिकायत पुलिस में की है। मामला सामने आने के बाद गोंडा के SP शैलेश पांडे के निर्देश पर छात्र की तलाश के लिए 6 टीमें गठित की गई। छात्र के पिता पेशे से डॉक्टर हैं और वो बहराइच जिले में प्रैक्टिस करते हैं। कार्रवाई, पॉल दिनाकरण के 28 ठिकानों पर आयकर छापे। चेन्नई, आयकर विभाग ने बुधवार को तमिलनाडु में जीसस कॉल्स नाम से प्रसिद्ध संस्था और पॉल दिनाकरण के निवास व व्यावसायिक कार्यालय पर कर चोरी के आरोपों को लेकर छापामारी की। अधिकारियों ने राज्य में मिशनरी संस्था से जुड़े 28 अलग अलग स्थानों पर छापे मारे। विभाग ने चेन्नई, कोयम्बटूर, त्रिची और करुणा विश्वविद्यालय सहित संस्था से जुड़े अस्पताल व संबंधित अन्य संस्थानों पर भी छापेमारी की। दरअसल दिनाकरण व जीसस कॉल्स के खिलाफ टैक्स की चोरी व विदेशी धन की अनियमितता की शिकायतें मिली थी। IIT मद्रास, अब अल्ट्रासाउंड से हो सकेगी ट्यूमर की निगरानी। चेन्नई, IIT मद्रास के शोधकर्ताओं ने उपचार निगरानी के लिए अल्ट्रासाउंड आधारित तापमान ट्रैकिंग प्रणाली विकसित की है। MRI के बजाय अल्ट्रासाउंड आधारित होने से ये सुलभ व सस्ती होगी। इस प्रोजेक्ट के लिए IIT मद्रास रिसर्च टीम को सितारे गांधीवादी यंग टेक्नोलॉजिकल इनोवेशन एप्रिसिएशन 2020 से सम्मानित किया। इस प्रणाली की विशेषता यह है कि शरीर के भीतर उस ऊतक के ऊष्मा संबंधी अल्ट्रासाउंड संकेतकों को प्राप्त करने में सक्षम है, जिसे बाहर से माइक्रोवेव एप्लीकेटर या HIFU से ताप दिया जाता है। थर्मल थेरेपी में HIFU का उपयोग कैंसर व ट्यूमर के इलाज में पहले से होता आ रहा है। अभी इस उपचार प्रणाली की मॉनिटरिंग MRI आधारित है। शोध से डेटा व ऊतकों से प्राप्त सभी तरह के संकेत उपलब्ध होंगे। शोध के नतीजे पिछले वर्ष में अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में प्रस्तुत व प्रकाशित किया। शोध में IIT मद्रास के इंजीनियरिंग डिजाइन विभाग की एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर कविता, अनुप्रयुक्त यात्री विभाग के A कोतवाला व इंजीनियरिंग डिजाइन की दिव्या भाकरन शामिल हैं। राजस्थान पत्रिका भाग 1 समाप्त। आप सभी का दिन शुभ हो साथियों।